चलिए आज हम फराटा फैन की बाइंडिंग सीखेंगे, किस प्रकार से हम उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि बाइंडिंग करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ये हमारे पास फराटा फैन है और कितने नंबर का तार प्रयोग करते हैं, कौन सी स्लिप लगाते हैं, कौन सा पीवीसी पेपर लगाते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ। और कंप्लीट आज हम इस मोटर को चला करके आपको दिखाएंगे और कंप्लीट बाइंडिंग इसकी सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि मोटर जो होता है, कोई भी मोटर हो, उसके जो दो भाग होते हैं। मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है रोटर और दूसरे भाग का नाम होता है स्टेटर। यही दोनों सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब समझिए ये रोटर क्या होता है। देखिए ये मोटर का वह भाग होता है जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है, लेकिन यह बीच में घूमता है, इसे रोटर कहते हैं। यानी कि यही जो है वो बीच में घूमता है, इसे रोटर कहते हैं। और जो दूसरा भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं, पंखा में ये नहीं घूमता है इस प्रकार से, तो ये हमारा होता है स्टेटर। यानी स्टेटर मोटर का वो भाग होता है जिसमें बाइंडिंग तो किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं है। अब देखिए स्टेटर के अंदर कटे कटे खाने बने होते हैं। ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, इसे कहते हैं सलाट। और ये जो सलाट होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। तो ये सलाट ज्यादा नहीं होता है और ये 24 सलाट का हमारा फराटा फैन है। और कोई भी फराटा फैन जो होते हैं अधिकतम 24 सलाट के फराटा फैन प्रयोग किए जाते हैं। अब 24 सलाट का मतलब ये समझ पाएंगे यहाँ पर कि इसके अंदर ये जो कटे कटे खाने हैं ना, ये 24 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देख पाएंगे ये 24 सलाट का हमारा स्टेटर है और ये कंप्लीट 24 सलाट का स्टेटर है फराटा फैन का। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग की बात करें तो देख पाएंगे ये जो कॉपर का वायर है लपेटा जा रहा है, तो ये जो टर्न की संख्या इसकी होने वाली है, जो हम इस प्रकार से लपेट रहे हैं, ये 220 और 240 है। उससे पहले बताएं कि ये जो माला है, जो वायर है, जिस वायर का हम ये प्रयोग कर रहे हैं, ये 35 नंबर का तार है। यानी ये जो तार आता है ये नंबर के हिसाब से आता है। रील उठाइए। ये जो वायर आता है ये नंबर के हिसाब से आता है। इसमें देख पाएंगे जो हमारा बाइंडिंग का वायर है ना, ये जो रील है ये नंबर के हिसाब से है। तो ये 35 नंबर का तार इसमें प्रयोग किया जा रहा है। देखिए 35 नंबर के तार से हम फराटा फैन को भर रहे हैं। ये मार्केट में खरीदेंगे तो कम रेट में 640 रुपया केजी के हिसाब से लगभग मिल जाता है यहाँ पर, और अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट होगा। तो ये हमारा 35 नंबर का तार है, कॉपर का वायर है, इसी से हम इस फराटा फैन की बाइंडिंग कर रहे हैं। और जो इसमें टर्न की संख्या लपेटेंगे वो 220 और 240। 220 240 का मतलब क्या होता है समझिए कि इस मोटर में टोटल 4 माला भरे जाएंगे, जिसमें 2 माला रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। वो हम अभी आपको भर के दिखाते हैं। उससे पहले बात करें, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये जो स्टेटर है इसके अंदर हमें पीवीसी पेपर लगाना होता है। पीवीसी पेपर का मतलब देखिए ये एक पेपर होता है। अब जो ये पेपर होता है पीवीसी ना, देखिए ये बड़ा सा होता है, ये जरूरत के अनुसार वजन के हिसाब से आता है। और इस पेपर को हम क्या करते हैं, साइज से काट करके इसमें ये जो कटे कटे खाने इसी में लगाते हैं। तो ये देख पाएंगे ये पीवीसी पेपर है और इसी में से पीवीसी पेपर को काट करके इतना यहाँ पर निकाला गया। अब इसमें से हम छोटा छोटा इसकी साइज के अनुसार काटेंगे और इसमें लगाएंगे। वो अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके पीवीसी पेपर को काटते हैं। अब देखिए पीवीसी पेपर की अगर चौड़ाई की बात करें कि किस प्रकार से कितना हमें होना चाहिए, तो ये जो कटे कटे सलाट हम क्या करते हैं, पीवीसी पेपर को इसमें लगाते हैं और इसी प्रकार से देखिए लगाना है। ये जो पीवीसी पेपर होता है इसको हम ऐसे नहीं मोड़ सकते कि डायरेक्ट अगर हम मोड़ेंगे तो ये टूटने की तरह बन जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हमें गोल बनाना होता है। गोल बनाने का मतलब है कि ऐसे हाथ लगा करके ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से हमें गोल की तरह दिखाई देगा। इसी प्रकार से इसको लगाना है, ऐसे गोल करके इसमें हमें एक वाले सलाट में डालना है और ऐसे हम इसको लगाएंगे। अब देखिए जब ये सलाट में पूरी तरह से ये गया हुआ है किसी एक में, तो यहां पर देख पाएंगे कि ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें यहां पे बाहर निकला हुआ है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला है। और ये देखिए ज्यादा अंदर भी नहीं है, यानी इसी प्रकार से लगभग यहां तक इसके करीब तक होना चाहिए। और ये पूरी तरह से ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि बीच में रोटर घूमे तो उसमें रगड़ना भी नहीं चाहिए, यानी ये बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ये बड़ा कितना होना चाहिए ये देखना चाहते हैं तो देखिए इसको जो पीछे की साइड में है ना, लगभग अभी इतना बड़ा हम यहां पर निकाले हैं पीछे की साइड में, और इतना ही बड़ा लगभग अभी आगे की साइड में निकालेंगे शुरू में, लेकिन बाद में अभी इसको मोड़ना भी बाकी है। तो देखिए इतना बड़ा हम लगभग इधर की साइड में भी करके, और केवल हम एक पीवीसी पेपर को बढ़िया तरीके से उसी के साइज में काट लेंगे। और जब एक हमारा पीवीसी पेपर देखिए हमने निशान लगा लिया, यहाँ पे हम निकाल करके अब इसको काट देते हैं। तो एक अगर हमारा देखिए सही तरीके से कट जाएगा तो इसी के नाप का बाकी हम 24 पीवीसी पेपर काट लेंगे।
यहाँ पर देखिए हमने एक पीवीसी पेपर कंप्लीट काट लिया और इसी को लगाना है। तो जैसे हम एक पीवीसी पेपर लगाएंगे उसी प्रकार से टोटल 24 पीवीसी पेपर हमें लगाना है। इसको हम चारों तरफ से देख लेंगे, या टेढ़ा नहीं कटा होना चाहिए, सीधा सीधा कटा होना चाहिए, इसी प्रकार से। अब देखिए इसको इसमें लगाना है हमें, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मोड़ना होगा। मोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए जैसे इसका जो पॉइंटर होता है पीवीसी पेपर का, एक साइड से पकड़ते हैं और थोड़ा सा इसको मोड़ते हैं, यानी जितना कम से कम हो सके उतना मोड़िए, कम से कम। यानी देखिए क्या होता है, यही तो रोकने के लिए सिर्फ बनाया जाता है ना, यानी कम से कम इसको थोड़ा सा बिल्कुल मोड़ना है। और जिस तरफ इसको देखिए हमने इधर की मोड़ा है, तो इसका जो ये दूसरा वाला सिरा है इसको भी हम उसी साइड में मोड़ेंगे, यानी कि जिधर इसको मोड़े हैं उसी साइड में ये दूसरे वाले पॉइंटर को भी मोड़ेंगे, दूसरे वाले सिरे को भी मोड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों को हमने एक ही तरफ से मोड़ लिया, और मोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया तरीके से दबा देते हैं। और अगर बढ़िया तरीके से नहीं तो यहाँ पे हम हैमर का भी यूज कर सकते हैं इसको ऐसे ठोकने के लिए। जब हम इसको ठोक देते हैं तो ये बढ़िया तरीके से फिर कार्य करता है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा पीवीसी पेपर मुड़ गया। अब देखिए दोनों तरफ एक ही तरफ से मुड़ा है, ये क्या करता है, लॉक का कार्य करता है। जब ये मुड़ जाए ना तो अब क्या करता है, ऐसे पकड़ के बीच में ऐसे उंगली लगा के अगर ऐसे मोड़ेंगे तो फिर ये गोल की तरफ बनेगा। बीच में उंगली लगाना ऐसे जरूरी है। तो यहाँ से ऐसे ही गोल बनाएंगे, और गोल बनाने के बाद ये जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर जो कटे खाने हैं, सलाड जो इसमें है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे गोल बना करके और इसमें इस प्रकार से देखिए इसमें डालेंगे। अब जब ये इसमें ऐसे भरेंगे ना तो देखिए इस प्रकार से बढ़िया तरीके से इसमें फिट बैठ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, ऐसे लगा करके इसमें ऐसे धक्का दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसमें पीवीसी पेपर लगा लेंगे। और देखिए दोनों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा बस बाहर निकला होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं निकलेगा, कम भी नहीं निकलेगा। और इसी प्रकार से एक ही नहीं, हम 24 सलाट है तो 24 में सब में एक एक पीवीसी लगा लेंगे। और एक की साइज जब हमें फिक्स हो जाए तो इसी साइज का बाकी का और काट करके और उसी तरह से सब में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, पीवीसी पेपर लगा करके कंप्लीट कर दिए। देखिए ये जो पीवीसी पेपर यहाँ पर 24 सलाट थे तो सभी में लग चुका है, और किनारे किनारे से मोड़ करके इसको लॉक भी कर दिया गया, यानी अब ये पीवीसी पेपर इसमें बढ़िया तरीके से लग चुका है। देखिए पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ये जो पीवीसी पेपर है ना, इसका कार्य ये होता है कि जब हम इसमें माला भरते हैं, जब हम इसमें वायर को इसमें जब भर देंगे तो वो जो वायर इसमें जाएगा वो वायर कहीं बॉडी से टच नहीं होगा, यानी कि ये जो लोहा है इसमें टच नहीं होना चाहिए। अगर वो वायर इस लोहे में टच हो जाएगा तो इसकी बॉडी में करंट आएगा, यानी जो हमारा पंखा है, जो हमारा फराटा फैन है, उसको अगर कोई टच करेगा तो उसको लाइट मार सकती है, उसमें करंट आएगा। इसीलिए इसमें पीवीसी पेपर का यूज किया जाता है। तो देखिए जब हम इसमें माला भरेंगे ना, तो माला भरने के बाद ऊपर से भी अभी पीवीसी पेपर और लगाते हैं, उसको लॉक बोलते हैं, तो ऊपर से भी पीवीसी पेपर लगाएंगे। तो यहां पर देखिए हमारा पीवीसी पेपर तो कंप्लीट हो चुका। अब बात रही देखिए हमारे माला की। ये माला भी बन करके हमारा तैयार हो चुका है। ये जो माला बना है ये 220 टर्न का बना है, यानी 220 चक्कर इस प्रकार से इसको लपेटा गया है। तो टोटल 220 टर्न के 2 माला की जरूरत पड़ती है, और 240 टर्न के भी 2 माला की जरूरत पड़ेगी। ये फराटा फैन के 2 पत्ती में हम सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। 5 पत्ती का अगर हमारा फराटा फैन है तो इतना टर्न से काम नहीं चलेगा, उसकी बाइंडिंग अलग तरीके से होती है। तो यहां पर ये माला हमारा कंप्लीट हो चुका है 220 टर्न का। अब 220 टर्न के माला को हम क्या करेंगे, देखिए जब हम इसको माला लपेट लेते हैं ना, तो हमारे पास देखिए टोटल 2 तार मिलते हैं। पकड़िए, टोटल हमें 2 तार मिलते हैं। एक तार तो देखिए यहां से हमारा जो शुरुआत हुआ था, जब हम लपेटना शुरू किए थे तो ऐसे ऐसे करके लपेट रहे थे, और एक तार हमारा ये वाला अभी है जो कि अभी भी रील में जुड़ा हुआ है। तो देख पाएंगे एक तार हमारा यहाँ पर है और दूसरा तार जो है यहाँ पे रील में लगा हुआ है। अब देखिए यहीं से ये दोनों तार को हम सीधा करेंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम इन दोनों तारों को क्या करेंगे, देखिए दोनों बराबर में ला करके इसको तोड़ देंगे। अब इसी वायर को हमें क्या करना है कि यहाँ से हम बराबर तरीके से इसको तोड़ देंगे, और फिर यही दोनों वायर जो होंगे इस माला का मेन वायर होंगे, और इसी के साथ इसका कनेक्शन किया जाएगा। अब देखिए ये माला जब हमारा बन के तैयार हुआ, तब इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो माला है, ये दोनों तार को, इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 जगह पे बांधना है, 4 जगह पे टोटल बांधेंगे। और देखिए इसको हम बांधते सिर्फ इसलिए ताकि ये मजबूत हो जाए। तो हम इस स्किल को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बांधेंगे, और उससे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, ये तार को अलग करना होगा। इधर को हम इधर बांधेंगे और उधर वाले को उधर बांधेंगे, ताकि ये जो माला एक दूसरे में मिले ना, एक दूसरे में बिखर ना जाए, कोई भी दिक्कत ना हो इसको जब हम भरेंगे तब। तो ये देखिए ये माला कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। अब इसमें 4 जगह बांधे या 5 जगह बांधे, कोई जगह बांधे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसमें कम से कम ही धागा बांधना चाहिए, इससे थोड़ी सी प्रभाव पड़ता है, तो कम से कम ही बांधना चाहिए। इसके अलावा देख पाएंगे इसी प्रकार से आप इसको अलग करेंगे, कैंची वगैरह से हल्का सा प्लायर का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए तार के कटने का भी डर होता है, तो उससे अच्छा है कि इसको हैमर वगैरह से किल को थोड़ा सा आगे की साइड में अगर ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो ये हट जाएगा बढ़िया तरीके से।
तो इस प्रकार से माला को देखिए हम धागा में बांधते हैं। उससे पहले दिखाएं आपको, देखिए अगर आपके पास इस प्रकार का फार्मा है तो इस पे भी माला बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे माला किल गाड़ के बना सकते हैं। अगर ये फार्मा होता तो क्या करते हैं, देखिए इसके पीछे हम नट लगाए रहते हैं और इसको हम ऐसे सर खोल करके इसको आगे पीछे सरका सकते हैं अपनी दूरी के अनुसार, और जैसे भी हम माला बनाए इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको फिर ढीला करके ऐसे अंदर की साइड में टाइट करके, मतलब ढीला करके अंदर की करके, और माला को आसानी से बाहर निकल जाता है और धागा से बांधने में भी आसानी हो जाती है, अगर इस प्रकार का फार्मा आप प्रयोग कर रहे हैं तब। अगर फार्मा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए धागा लगा करके हमें क्या करना है, इसको बांध देना है। तो धागा लगा करके देखिए धागा को हम 2 बार घुमा करके इस प्रकार से बांध देते हैं। तो टोटल जो बांधते हैं हम 4 जगह से बांधते हैं इसको, 4 ही जगह से, कोई नियम नहीं, आप चाहे तो एक ही जगह पे बांध करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 जगह से बांध देंगे तो ये बढ़िया तरीके से सुरक्षित एक माला बन जाएगा। अब जब ये माला कंप्लीट, हम इसको क्या करेंगे, अपने स्टेटर में भरेंगे। तो देखिए ये माला देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका, धागा में देखिए 4 जगह से धागा से बांध भी दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कील में से निकाल लेंगे बाहर। इसमें देखिए ध्यान देंगे तार एक भी इधर उधर होना नहीं चाहिए, ना ही टूटना चाहिए। कोई भी इसमें से अगर एक तार टूट जाता है समझिए पूरी कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी और पूरी तरह से ये कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, पूरा पंखा नहीं चलेगा अगर एक भी तार इसमें से टूट गया तो। अब देखिए एक माला ये हमारा जो है बन के तैयार हुआ है। ये जो माला है इसके जो टर्न की संख्या है ये 220 टर्न का माला बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस माला को इसमें भरेंगे। अब देखिए जब माला बन के ये कंप्लीट हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेटर में भरेंगे। और स्टेटर में भरते कहाँ है, देखिए इसकी जो पिच होती है वो होती है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। मतलब पहले किसी एक में भर सकते हैं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, किसी एक में भरिए और जिसमें भरेंगे उसके बाद उसको 8वें में भरना है। मतलब देखिए जैसे ये हमारा बाइंडिंग का वायर है, वायर में देखिए सबसे पहले बताएं आपको कि 2 तार तो हमारे निकले हुए हैं। अब ये दोनों तार देखिए यहाँ पर निकले हुए हैं। अब ये दोनों तार कहाँ से हैं, जब हम माला को बनाए थे तो एक तो शुरू का था और एक लास्ट का था। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ ही छोड़ देते हैं पीछे की साइड में, या पहले हम इसको उधर साइड में उल्टा साइड में इसको निकाल देते हैं। यानी ये जो हमारे दोनों वायर थे इसको हम पीछे की साइड में देखिए पहले निकाल देते हैं। इसको हम पकड़ करके इधर कर लेते हैं और ये तार देखिए अभी निकल गया बाहर और ये दोनों तार बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें भरना है। तो भरेंगे कहाँ, पहले तो हम किसी एक में भर सकते हैं, गिनना नहीं है कि हम किस में भर रहे हैं, बस किसी एक में हम भर देते हैं। देखिए इसको भरने का तरीका क्या है कि पहले इसको हम कोने से ऐसे करेंगे और इसको नीचे ऐसे दबाएंगे। देखिए ये केवल 220 टर्न का है तो इसलिए पतला भी है, जल्दी से आसानी से चला भी जा रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से हम जब इसमें भरेंगे तो ऐसे ही करके इसमें हम सरका देंगे तो इस प्रकार से ये अंदर चला जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट में अंदर चला गया। अब ये जिसमें गया ना इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लॉक कर देते हैं, नहीं तो ये उसमें से देखिए बार बार निकल जाएगा। लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, यही हमारा पीवीसी पेपर है, ये 7 नंबर का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पीवीसी पेपर स्टेटर की साइज के जितना बड़ा लगभग हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। ये अंदाजे से भी काट सकते हैं आप, नहीं तो नाप के भी काट सकते हैं। इतना बड़ा पीवीसी पेपर काटे और जो माला हम इसके अंदर अभी डालेंगे इसी के ऊपर हम इस पीवीसी पेपर को लगा देंगे। ये लॉक के रूप में कार्य करेगा, यानी कि एक भी वायर इधर उधर बिखरेगा नहीं और वो वायर जो है वो लॉक हो जाएगा। देखिए ये पीवीसी पेपर को भी ऐसे हम गोल में मोड़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और ऐसे करके इसमें लगाएंगे और ऐसे ही करके इसको देखिए इस प्रकार से होगा और धीरे धीरे इसको अंदर कर देंगे तो ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। अब देख पाएंगे यहाँ पर ये जो वायर है ये पूरी तरह से इसमें लॉक हो चुका। अब हम पहले तो किसी एक में भर चुके, अब हमें भरना है इसको सीधे 8वें में। 8वें में भरने का क्या मतलब हुआ वो समझिए। देखिए 8वें में भरने का मतलब ये हुआ कि जिसमें भरे हैं उसको लेकर के गिनेंगे और किसी भी साइड भर सकते हैं, गिन के इधर भी गिन सकते हैं और इधर भी गिन सकते हैं। तो मान लीजिए हम इधर की साइड में गिन रहे हैं तो जिसमें भरे हैं उसको लेके गिनेंगे। ये होगा 1, यहाँ है 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और ये है 8वां। अब देखिए ध्यान दीजिए ये 8वां पॉइंट है, ये 8वां पॉइंट है तो इसी में हमें भरना है। अभी हम आपको फिर से गिन के दिखा देते हैं। ये हमारा 8वां पॉइंट है तो 1 से 8 में हमें भरना है इसको। तो इसी प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, पहले कोने से ऐसे दबाएंगे, एक तरफ कोने से पूरा भर लेंगे और देखिए भरने के बाद क्या करेंगे, उसी में सरका देंगे और ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको हम भर देंगे। अब देखिए जब हम दूसरा भी भर लिए तो अब हम फिर से लाख एक काटेंगे और उस लाख को लगाना है। लाख को काटने के लिए देखिए हम ऐसे पतला सा पीवीसी पेपर काट लिए हैं पहले से ही और इसी पीवीसी पेपर में से हम क्या करेंगे, ऐसे लाख देखिए हम कई काट करके रख देते हैं ताकि हर बार ये काम करेगा हमारा लाख। तो इसी प्रकार से लाख की जो साइज है वो लगभग स्टेटर के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो आप इसको अंदाजे से भी काट सकते हैं। जब आप कई फैन बनाएंगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये कितना बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। अब देखिए ये हमारा 1 से 8वें में पड़ा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर भी लाख लगाएंगे और लाख
लगाने का मतलब देखिए इसी प्रकार से हम लगाएंगे, इसको भी पहले ऐसे मोड़ते हैं गोल की तरह और ऊपर से लगा देते हैं। एक भी तार इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, कोई भी तार इसमें देखिए लोहे में अब टच नहीं होगा। तो इस प्रकार से देख पाएंगे एक माला का एक पॉइंट हमारा 1 से 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए 1 से 8 जब हमारा कंप्लीट हो गया तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में ये लगभग 1 इंच बाहर निकालते हैं और 1 इंच से कम ही निकालते हैं, ताकि मतलब इतना बाहर निकालते हैं कि जब हम इसको ऐसे मोड़े ना तो ये इस पीवीसी से नीचे चला जाए, लेकिन लोहा से ज्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो लगभग इतना हम बाहर निकालते हैं और 1 से 8 होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट हमारा मिल रहा है, इसमें जो पॉइंट हमें मिल रहा है देखिए एक दाहिने मिल रहा है एक बाएं मिल रहा है। तो ये जो दाहिने वाला पॉइंट है, ये जो दाहिने वाला पॉइंट है इसको क्या करेंगे, इसी को पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे। ध्यान देंगे कि इधर वाला निकल करके इस साइड में जाएगा, तो इस प्रकार से मोड़ने का मतलब ये हुआ कि ऐसे मोड़ेंगे और ये फिर अंदर कर लेंगे इधर की साइड में। अब यहाँ पर देख पाएंगे, अभी आप ये देखेंगे कि बना हुआ कैसे, यानी इधर वाला जो है वो इधर की साइड में दिख रहा है। अब ये जिसमें भरा हुआ था, ये जिस वाले स्लाट में भरा हुआ है इसी के बगल वाले में हमें भरना है, इसी के बगल वाले में भरना है। देखिए सिर्फ एक माला में आपको समझने की बात है कि जिसमें भरा है उसी के बगल में भरना है, यानी उसके बाहर वाले में भरना है, अंदर वाले में नहीं बाहर वाले में भरना है। तो उसके बाहर वाले में हम भरेंगे इसी प्रकार से। देखिए फिर से ऐसे हम पतला सा थोड़ा सा ऐसे करके इसको धीरे धीरे लगाएंगे और जब ये पूरा का पूरा तार चला जाएगा तो पीछे की साइड में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे इसको खींच लेंगे तो फिर से ये भी भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको लॉक करेंगे, इसको भी लॉक लगा करके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम इसके क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले सिरे को भी भरेंगे। लॉक करने का तरीका हमारा वही होगा कि इसको ऐसे पीवीसी लगा करके गोल बना के हम अंदर दबा देंगे और ये लॉक हो जाएगा। अब देखिए जब इधर हो गया ना तो ये माला अभी देख पाएंगे कि कैसा दिख रहा है। ये अभी देखिए एक तरफ का भरना बाकी है, सिर्फ मोड़ करके हमने एक बार डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके पॉइंट को हम क्या करेंगे, इधर वाला जो माला भरा गया ना इसके बाहरी भाग में भरेंगे, यानी ये होता है 1 से 10। पहले तो हमने 1 से 8 भर लिया, अब ये जो हम भर रहे हैं इस समय ये 1 से 10 का पॉइंट है, यानी अगर इसको जहां भरा गया वहां से और यहां तक गिनेंगे तो 1 से 10 होगा। आपको पहले ही पता है जब अंदर वाला 1 से 8 था तो एक एक दोनों तरफ बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 10 हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 1 से 10 और उसी तरह से फिर से हम क्या करेंगे, इसमें लॉक लगा करके और इसको हम पीवीसी पेपर से लॉक कर देते हैं। अब देखिए ये जो माला हमारा है वो 1 से 8 और 1 से 10 ये दोनों भरा जा चुका है। 1 से 8 और 1 से 10 ये दोनों हमारा भरा जा चुका है। दोनों की लंबाई हम लगभग बाहर की साइड में बराबर निकालेंगे। इस प्रकार से देखिए ये जो माला है अभी भी हमारा बड़ा बचा हुआ है। ये इसलिए बचा हुआ है ना क्योंकि अभी इस माला को एक बार हमें और भरना है, जो कि होता है 1 से 12 और 1 से 12 का मतलब ये हुआ कि इसको इसी साइड में भरना है। देखिए ये जो भरा हुआ है इसके बगल में यहाँ पे और ये जो भरा हुआ है इसके बगल में यहाँ पर, तो ये जो पॉइंटर होता है हमारा ये 1 से 12 होगा। इसको भी हम उसी तरह से दाहिने साइड में घुमाते हैं। देखिए किसी भी मोटर की बाइंडिंग करते समय जब हम माला को ऐसे घुमाते हैं ना तो दाहिने साइड से ही घुमाते हैं। घुमाने की जो दिशा होती है हमारी वो फिक्स होती है, तो उसी दिशा में हम इसको घुमाते हैं। अब देखिए उसी प्रकार से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे रूप में बनेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे हमें दिखेगा। अब हम जहाँ पे ये भरे हैं उसी के बगल में पहले तो हम एक तरफ यहाँ पे भर लेते हैं और भरने के बाद क्या करेंगे, पीछे की साइड में इसको हम खींच लेंगे और बाद में फिर पीवीसी पेपर लगा के लॉक करेंगे। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर देख पाएंगे भर दिए और भरने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा पीवीसी पेपर है और पीवीसी पेपर का लॉक हमने काटा हुआ है, पहले काटना दिखा दिए थे आपको। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें लगा करके और ऐसे धक्का दे देंगे और ये पूरी तरह से इसमें लॉक हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है हमारा एक साइड का यहाँ पर, और इसको हमें भरना कहाँ, ये जिसमें भरा हुआ है इसी के बगल में। ये जो एक इसी के बगल में भरा जा रहा है ना, इसकी जो दूरी है वो, इसकी जो पिच है वो 1 से 12 होती है। देख पाएंगे इसको भी हम उसी तरह से भरेंगे। पहले एक साइड से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इसमें दबा लेंगे और बाद में पीछे की साइड में खींच करके फिर बाद में खींच के बराबर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी देखिए पूरी तरह से इस माला को, एक भी तार इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पीवीसी के बाहर कोई तार नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसके बॉडी में करंट आने लगेगा। तो आपको देख करके करना है कि जितना भी बाइंडिंग का वायर है ये इसमें से कोई भी वायर इसकी बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे फैन के बॉडी में करंट आएगा। इसी प्रकार से देखिए ये माला जो है हमारा देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये जो 2 तार निकाले थे हमने बाहर, जो दोनों तार हमारे हैं इस माला के, वो दोनों तार को तो हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। अब इस माला को देखिए हम ऐसे पकड़ के ना इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, इस माला को ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं। और खींचने का मतलब ये है कि सब माला बराबर बराबर बाहर की साइड में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा और कोई छोटा निकलेगा। तो इसी प्रकार से देखिए ये जो माला हमारा है ये कंप्लीट हो चुका और एक माला इसमें भर दिया गया। अब देखिए जब हमारा एक माला ये भरा जा चुका है तो इसी प्रकार से लगभग हमारा दूसरा माला भी भरा जाएगा।
और उसका जो पिच होगा उसको जब हम भरेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 छोड़ देंगे और इधर से भी 1 और 2 छोड़ देंगे। ये 1 और 2 छोड़ने का ये मतलब हुआ कि जो 1 और 2 जब छोड़ेंगे ना तो जो बचेगा यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इधर से 2 छोड़ के इस वाले पॉइंट को अगर आप यहाँ से यहाँ तक गिनते हैं ना तो ये 1 से 8 होता है। जैसे हमने उसको भरा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, तो जब ये 1 से 8 होता है तो उसी के बाद हम 1 से 10 भरेंगे तो उसके बगल में भरेंगे, फिर 1 से 12 भरेंगे तो उसके बगल में भरेंगे, तब ये जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में अभी देखिए इसमें खाना जो है वो खाली है, कुछ सलाड जो है वो खाली है, तो यहाँ पर 2-2 सलाड छोड़ करके हम 1 से 8 करके दूसरा माला भरते हैं। अब देखिए ये जो माला भरा गया है ये माला हमारा 220 टर्न का है और जो दूसरा माला भरा जाएगा अभी वो भी 220 टर्न का होगा, क्योंकि किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग पहले किया जाता है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। तो इस मोटर में ये जो बाइंडिंग अभी किया जा रहा है ये रनिंग बाइंडिंग है और देखिए रनिंग बाइंडिंग यही हमारी है और 2 माला रनिंग के पड़ेंगे इसमें और 2 माला स्टार्टिंग के पड़ेंगे। तो ये रनिंग बाइंडिंग हमारी देखिए एक माला भरा जा चुका और दूसरा माला भी देखिए हमारा ये हमारे पास दूसरा माला है और दूसरा माला को भी हम क्या करेंगे इसी में भरेंगे। तो देखिए जब हमारा एक माला यहाँ पे भर चुका, उससे पहले मैं आपको ये बता दें कि ये जो हमारा स्टेटर होता है ना, ये जो दोनों तार बाहर निकालते हैं ये पीछे की साइड में निकलता है, क्योंकि जितने भी कनेक्शन होते हैं वो मोटर के पीछे की साइड में होते हैं। तो आपको ये पहले ही देखना होगा कि इस स्टेटर का कौन सा भाग पीछे रहेगा। देखिए ये जो स्टेटर है इसके ऊपर यहाँ पर लोहे का ऐसे लगा हुआ है, तो अगर ये लगा हुआ है तब तो आपको ध्यान देना होगा। अगर स्टेटर नॉर्मल है, केवल अंदर वाला भाग है, तब तो कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगा है तो इसको लगाने में दिक्कत होगी अगर उल्टा कर देंगे तो यहां पर देखिए ये पीछे का सिरा है तो इसीलिए इधर हमने 2 तार निकाला हुआ है और जो हमारा दूसरा माला है उसको भी हम भरेंगे। तो जिस साइड में इसके दोनों तार निकाले थे उसी साइड में इसके भी हम दोनों तार पहले निकाल लेंगे। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों तारों को हम क्या करें बाहर निकाल ले रहे हैं इसी प्रकार से। तो देखिए इसके दोनों तारों को हम क्या कर रहे हैं इस साइड से बाहर निकाल ले रहे हैं और अब हमें इसको भरना है। तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे देख पाएंगे, इधर से हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 सलाड छोड़ करके, पहला और ये दूसरा, इन दोनों को छोड़ करके, पहला और ये दूसरा, इन दोनों को छोड़ करके ये जो तीसरा वाला पॉइंट बचता है इसी में हमें भरना है। तो तीसरे वाले में देखिए हम कुछ इस प्रकार से भरेंगे, उसी प्रकार से जैसे हम क्या करेंगे पतला सा पहले दबाएंगे और बाद में देखिए इसी प्रकार से हम इसको भर देंगे। अब देखिए ऐसे हमें एक तरफ से करना है और जैसे हम पहले वाला भर रहे थे उसी तरह से कुछ इसको भी भर देना है और भरने के बाद इसमें हम क्या करेंगे लाक लगाएंगे और लाक लगा करके इसको भी लाक कर देंगे। आप वायर में देख रहे हैं इन दोनों वायर के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वायर है ये 35 नंबर का सब कापर का ही वायर है, लेकिन ये कंपनी के हिसाब से अलग अलग लोकल और ओरिजिनल या फिर कंपनी के हिसाब से अलग अलग भी आते हैं, जबकि होते सब कापर के ही है और रेट भी जो इसका होता है वो अलग अलग प्राइस भी होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काम बराबर कर देगा। आपको एक ही कंपनी का वैसे भरना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 थे तो हम दोनों को मिला करके भर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा पंखा बढ़िया तरीके से चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने 2 सलाड छोड़ करके तीसरे में भर दिया। अब ये जो इधर वाला पॉइंट बचा हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं इधर से 2 छोड़ करके तीसरे में भर देते हैं, इधर से 2 छोड़ के तीसरे में हमें इसको भी भरना है और 2 तार जो इसके थे वो तो हमने पहले से ही बाहर निकाल दिए हैं। अब देखिए इसी प्रकार से इसको हमें भरना है और इसको हमें क्या करना है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करना है। इसमें आप पेचकस का सहारा नहीं ले सकते, स्क्रू ड्राइवर का सहारा नहीं ले सकते, उससे क्या होगा इसकी जो वार्निश है वो छूट जाएगी तो बॉडी में करंट आने लगेगा। ये देखिए ये वायर जो होता है वो नंगा नहीं होता है, जानते हैं ना, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, यानी इसके ऊपर जो वार्निश लगा होता है इसके ऊपर एक पेंट भी लगा होता है, एनामेंट पेंट के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से देखिए हमने इसको भी लगा दिया। अब हमारा क्या होगा इसको लगाने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे उसी तरह से जैसे हम सब में पीवीसी पेपर लगा रहे हैं उसी प्रकार से इसमें भी पीवीसी पेपर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीवीसी पेपर लग करके कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमने क्या किया 1 से 8 में हमने भर लिया और दोनों तरफ से 2-2 सलाड छोड़ करके भरे हैं। अब देखिए जब हम 1 से 10 भरेंगे ना तो जो इधर वाला इसके बाद वाला है और इधर इसके बाद वाला है इसी को हम इसी में भरेंगे। ऐसे फिर हम वही तरीका हमारा है कि दाहिने साइड से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद देखिए कुछ इसी प्रकार से मोड़ेंगे। अब देखिए ये जो धागा बंधा हुआ है इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं इधर उधर सरका लेते हैं। इसमें देखिए कोई भी वायर कहीं पे गट्ठी वट्टी की तरह न बना हो तो ठीक है, अगर बना भी होगा तो ऐसा नहीं कि पंखा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं बना हो तो भरने में आसानी होगी। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से हमें फिर से मोड़ना है और इधर से अंदर की साइड से हम इसको खींच लेते हैं और जिसमें भरे हैं उसी के बाद वाले में, ये जिसमें भरे हैं उसी के बाद वाले में हमें इसको भरना है। तो देखिए हम कुछ इसी प्रकार से उसके बाद वाले में भर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमें ये जो हमारा ये जो है इसी प्रकार से देखिए हम भर रहे हैं और उसी प्रकार से इसके ऊपर से लॉक भी लगा देंगे। देखिए हमने इधर के लॉक लगा दिया। अब इधर वाले में अभी हमारा भरना बाकी है
और इधर वाले में देखिए जो भरेंगे, यहाँ पर अभी 2 स्लॉट बचे हुए दिख रहे हैं आपको, तो इधर वाले में भरना है क्योंकि ये जो माला भरा हुआ है इसी के बगल में भरना है, क्योंकि ये जो अभी भरा जा रहा है ये 1 से 10 हो रहा है। इसके बाद अभी हमें एक बार और भरना है जो कि 1 से 12 हमारा होगा। देखिए इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए ये जब हम दूसरा वाला पॉइंट भी इसमें भर लिए ना, अब इसके ऊपर भी लॉक लगा देते हैं, तो यहाँ से देख पाएंगे हमने इसको भरा है 1 से 10 में। और जब ये अब ये दूसरी साइड से थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे इसको आगे पीछे करके और बाहर की साइड में अपना खींच लेंगे। अब ये जो बाहर का बचेगा एक बार इसको और घुमाना है ना, जो कि हमें अभी भरना है इसको 1 से 12 में। तो इसी प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 1 से 12 के लिए करेंगे। इसको हम 1 से 12 में भरना है तो कैसे भरेंगे, देखिए इसी प्रकार से इसको हम दाहिने साइड से फिर से ऐसे मोड़ेंगे, जो हमारा ये दाहिने का पॉइंट है इसी को पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे, और इसी प्रकार से मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे अंदर से खींच लेंगे। और फिर बाद में ये जो खाली खाली पॉइंट है जो कि 1 से 12 है, तो इसी में हमें इसको भरना है। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला है यहाँ पर भी हम भर करके यहाँ पे इसमें पीवीसी पेपर लगा दिए। अब देखिए इस प्रकार से हमारे 2 माला जो है वो रनिंग के भरे जा चुके हैं, और यहाँ पर हम इसको लॉक लगा देते हैं, लॉक के द्वारा इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए जब ये हमारा दूसरा माला भरा जाता है ना, अब दूसरा माला तो अभी नॉर्मल भरा जाता है, लेकिन जब तीसरा और चौथा माला भरते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है भरने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से ऐसे ही भरते हैं। अब देखिए इसको भी हम भर करके ऐसे इसको पीछे की साइड में खींच लेते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बाद में इसको हम मोड़ भी देते हैं। अब देखिए इसकी जो साइज है वो भी देख पाएंगे, इस प्रकार से मोड़ने के बाद ये बीच में हमारा बस स्टेटर न रगड़े, कुछ इस प्रकार से इसको बनना चाहिए। और जो माला ये थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा तो सही रहता है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो माला है जो हमने पिच बनाया था 12.5 इंच का, इसको आप 12.5 इंच ये सबसे कम से कम है, आप इसको 13 इंच या मैक्सिमम 14 इंच कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेटर की साइज है वो अलग अलग होती है, तो बड़ी स्टेटर अगर थोड़ा और इससे बड़ा स्टेटर है तो आप अलग साइज का यहाँ पे अलग इसकी जो कॉइल लेंथ है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2 माला भर के कंप्लीट कर लिया, दोनों मालाओं से 2-2 तार यानी टोटल 4 तार दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसमें अभी 2 माला और भरना बाकी है, जो कि देखिए यहाँ पर हमारे दोनों माला अभी और बन करके तैयार है, बस अब हमें इसे भर करके देखना है। तो देखिए इसका जो अब बाकी के 2 माला और हमारे हैं, इसको भी जब हम भरते हैं ना तो वो आपको दिखा दे पहले कि इसमें जो भरते हैं हम वो भी हमारा 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 ही होता है। यानी इसका जो सभी मालाओं का पिच होता है वो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 होता है। तो इसको देखिए, इसको तो हमने 1 से 8 अंदर, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12 भर लिया। अब देखिए जो अंदर वाला जो बचता है 2 माला और भरने के लिए, वो भी 1 से 8 होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ना कि ये जो माला हमारा भरा हुआ है, ये जिसमें भरा हुआ है उसी के बगल में जहां पे खाली है उसको, यानी कि जिसमें भरा है उसी के बगल में अंदर साइड में जो खाली है वहां से गिनेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और जो भरा है उसको गिनिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस माला के बाद देखेंगे 8वां फिर आपको खाली मिल जाएगा। तो ये 1 से 8 जो है वो खाली मिलता है अगर सही सही भरा गया तो, क्योंकि एक माला देखिए 3-3 बार है, तो 3 इधर 6 हो गया, और उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा खाली है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 2 माला हमारा भरा जा चुका है। अब इसको भरना है हमें 1 से 8, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1 से 8, फिर उसके बाद 1 से 10 है, और फिर उसके बाद हम 1 से 12 है। देखिए इसके बीच में अभी 6 खाना खाली है, तो इसमें भी 2 माला हमारा अभी भी आसानी से भरा जाएगा। अब इसको भी भरने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना माला लेंगे, और माला का जो दोनों तार बाहर निकला है उसको देखेंगे, और ये जो दोनों तार बाहर निकला है देख पाएंगे इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तार को जो बाहर निकला है जिस साइड में उसका निकाले थे हम, उसी साइड में इसका भी निकाल देंगे दोनों तारों को बाहर। और कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये हमारा निकला हुआ है तो इसी में निकालेंगे हम फिर से इसको बाहर, और इसको हमें भरना है। देखिए ये जो दोनों तार हैं पहले इसको हम ऐसे खींच लेंगे, पहले ही बाहर की साइड में जो हमारा बाहर निकालने वाला तार है उसको हम पहले ही बाहर की साइड में खींच लेंगे, और बाहर की साइड में देखिए दूसरी तरफ खींचने के बाद अभी आप देख पाएंगे ये तार कुछ ज्यादा दिख रहा होगा, तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये हम इसी प्रकार से भरेंगे। और ये देखिए ये जो माला भरा हुआ है इसी के बगल में ये वाला पॉइंट जो खाली है ना, इसी में हमें भरना है, इसी के जस्ट बगल में जो पॉइंट अभी खाली है उसी में हमें भरना है। और भरने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोई धागा वगैरह है तो हम निकाल देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम भरेंगे। देखिए अभी एक माला भरा हुआ है उसी के बगल में भरना है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, आसान तरीके से आप धीरे धीरे करके भरेंगे और बढ़िया से ये भरा जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें माला को डालना होगा, और बढ़िया तरीके जब पड़ जाएगा तो ऊपर से हम इसको लॉक लगा देंगे। देखिए एक माला जब हम इसमें भर दिए तो अब हम देखिए इसमें क्या किए, पीवीसी का लॉक लगा दिए। अब एक तरफ जब लॉक लगा ही दिए
तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका दूसरा जो पॉइंट है इसको भी हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, और जो इधर का माला भरा हुआ है ना ये वाला, इसी के बगल में जो खाली पॉइंट है वही 1 से 8 होता है, तो अब हमें उसी में भरना है। तो ये यही वाला पॉइंट है, इसी के बगल में, जस्ट इसी के बगल में, तो यही पॉइंट खाली दिख रहा है, इसी में हमें भरना है। तो इस प्रकार से हम इसको भी क्या करेंगे, ऐसे इसमें भर देंगे और बढ़िया तरीके से फिर देखिए ऐसे बहुत ही आसान तरीके से देखिए, ये सिर्फ एक तरफ अगर भर गया ना तो बस हम क्या करेंगे, इसमें लगा करके ऐसे खींच लेंगे तो ये दूसरी तरफ तक चला जाएगा, और फिर ये बाद में हम क्या करेंगे, इसको वापस खींच लेंगे, और ये मतलब इधर अगर ज्यादा निकला है तो इसको हम इसमें से खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको भी देखिए हमने 1 से 8 में भर लिए, अब हमें भरना है 1 से 10 में। तो फिर हमारा वही तरीका कि ये दाहिने वाला पॉइंट को हम पकड़ते हैं और कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे, और जिसमें ये भरा हुआ है जस्ट उसी के बगल में हमें इसको फिर से भरना है, और ये जो भरेंगे वो हमारा होता है 1 से 10, क्योंकि 1 से 8 हम भर चुके हैं, अब हमें भरना है 1 से 10। तो अब हम इसको देखिए क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसके दूसरी साइड में करेंगे, और ये जिसमें भरा हुआ है उसी के बगल में भरना है, तो इसको हम 1 से 10 भर लेंगे, और फिर उसी तरह से मोड़ करके इसको हम 1 से 12 भी भर लेंगे। अब देखिए जब हमारा चारों माला पूरी तरह से भर लिया जाएगा, उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको धागा लगा के हमें सिलाई करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाइंडिंग वायर ही लेंगे जो कम नंबर का होगा, यानी जो मोटा तार होगा, उसको हम सुई के रूप में ऐसे देखिए पकड़ करके ऐसे काट करके उसको हम लपेट लेंगे, और ऐसे मोड़ने के बाद इसमें हम धागा बांधेंगे, और इसी धागा के द्वारा जो हमारा स्टेटर है उसको हम बांधेंगे। तो ये बांधना बहुत जरूरी है, देख पाएंगे अभी जो तार है उसमें है वो इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसको हम पूरी तरह से बांधेंगे, और बढ़िया तरीके से इसको बांधना हमें जरूरी है। इसमें से देख पाएंगे कि टोटल जो है वो 4 माला भरे गए हैं, 2 माला ये साइड में है और 2 माला पीछे, और हर माला से 2 तार निकला, यानी एक माला से 2 तार निकले हैं। तो टोटल इसमें जो 4 माला भरे गए हैं, चारों मालाओं से 8 तार निकले हैं, 2-2 तार देखिए सभी मालाओं से निकले हुए हैं। तो ये जो चारों माला है, ये जो चारों तार निकले इसको एक साइड में निकले रह देंगे, और देखिए जो आगे जो हमारा ये पीछे का साइड है इसको हमें अब बांधना है। तो इसको हम बांधने के लिए देखिए इसमें जो माला भरे गए हैं 2 है, रनिंग और स्टार्टिंग है। तो रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों के बीच में हम गैप करेंगे, यानी देखिए ये जो पीवीसी पेपर है, ये जो दोनों माला है उसको अलग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीवीसी पेपर को लगा देंगे ताकि ये दोनों को अलग करे, यानी रनिंग को स्टार्टिंग में टच न होने दे। अगर थोड़ी बहुत टच है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि टच ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीवीसी पेपर लगा देंगे, या कोई सीट पेपर भी लगा देते हैं, या कुछ लोग टेप लगा के कपड़ा लगा के भी इसको बांध देते हैं। तो यहाँ पर हम पीवीसी पेपर का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लगा करके, और अब हम इसको धागा से बांधेंगे। तो देख पाएंगे धागा से बांधने के लिए भी देखिए हम यहाँ बीच से नहीं बांध सकते, यहाँ से बांध सकते हैं, जो पहला पॉइंट है, और एक एक छोड़ करके हमें बांधना है। धागा से बांधने के लिए भी हमें गिनना पड़ता है, और कहाँ से बांधना शुरू करना चाहिए वो हमें देखना पड़ता है। तो हर जगह से आप बीच से तो पहले नहीं शुरू कर सकते हैं, और यहीं से हमें शुरू करना होगा देखिए एक पॉइंट से। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जब हम एक बार धागा को डाल लेंगे तो इसी प्रकार दूसरी बार भी हम उसी में डालेंगे। पहली बार जब हम डालते हैं ना, जब हम भरते हैं, जब धागा से बांधते हैं तो गट्ठी देना पड़ता है। तो गट्ठी देने के लिए देखिए तरीका हमारा क्या है कि इसी प्रकार से धागा को हम पूरी तरह से जब खींच लेंगे, और पूरी तरह से देखिए खींचने के बाद ये बिल्कुल इसमें गुथाना नीचे, अब एक एक करके हम यहाँ पे खींच लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो देखिए इस प्रकार से जब हम करेंगे तो ये जो तार, ये जो धागा था हमारा, इसको देखिए हम इसमें से डाल करेंगे एक साइड से, और इसको दूसरी तरफ निकाल लेंगे, तभी ये गट्ठी का रूप बन पाएगा। देखिए इसको हम इधर से निकालेंगे, और जो हाथ से पकड़े थे उसको हम इसको में पकड़ के बीच में से निकाल लेंगे। अब देखेंगे ऑटोमेटिक तरीके से गट्ठी की तरह ये बन जाएगा। इसको हम खींच करके टाइट कर देंगे, और टाइट करके इस गट्ठी को हम नीचे की साइड में कर देंगे। तो देखिए जब हमारी ये गट्ठी की तरह ये बन जाए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सुई की तरह हम इसको बनाए हैं, अब एक सलाट छोड़ करके, यानी एक सलाट छोड़ के हम अगले में इसको भरेंगे, और अगले से इसको बांधना है हमें। तो देखिए सब में नहीं बांधना है, एक एक छोड़ करके अब हम बांधते हुए जाएंगे और सही तरीके से बन जाएगा। इसको बांधने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, ऐसे ही सुई सा है इसमें डालते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से एक एक छोड़ करके हम पूरा कंप्लीट बांधते हैं। और ये जो बांधना है वो जरूरी, हमने आपको पहले ही बताया, ये अलग हो जाता है, ये दूर हो जाता है, ये इकट्ठा भी हो जाता है। और बांधने के बाद इस पर वार्निश भी गिराई जाती है। अगर वार्निश हम तेल लगाना चाहते हैं तो वार्निश, बिना वार्निश के भी फैन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आज हम बिना वार्निश के आपको चला करके भी दिखाएंगे। तो देखिए जो बिना वार्निश का होता है ना, थोड़ा सा तार इधर उधर बिखरा होता है, लेकिन इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बांध दे रहे हैं, तो इससे ये मजबूती बन जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा फाइनल कंप्लीट हम बांध देंगे। और देखिए लास्ट में जो हमने शुरुआत किया था उसी धागा में लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए जब हमारा बंध जाएगा पूरी तरह से, तो देख पाएंगे कितना बढ़िया से ये दिख रहा है, मजबूत सा हो जाएगा। अब ये कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इसमें तार इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, ये पूरा तरह से फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो जिस प्रकार से देखिए एक साइड में ये बांध दिया गया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी बांधेंगे। और दूसरी साइड में भी बांधने से पहले हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन कर लेना होगा। कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए कनेक्शन करने के लिए जो हमारे माला है टोटल हर माला से दो दो तार निकले, 4 माला भरे गए हैं। तो क्या करना है, ये चारों के चारों देखिए हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चारों को बराबर कर लेते हैं और कैंची से इसको बराबर से काट देते हैं। और काटने के बाद हम इसको क्या करेंगे, माचिस से जला करके इसके ऊपर का इंसुलेटर हटाएंगे कि जब ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को एक साथ पकड़ करके और माचिस से इसको हम गर्म करेंगे। देखिए एल्युमिनियम का जब वायर होता है तो केवल माचिस से गर्म करने से इंसुलेटर हट जाता है, लेकिन ये कॉपर का वायर है तो इसको हमें क्या करना होगा, जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो इसको हमें हाथ से देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा करना होगा। अगर ऐसे इस प्रकार से करते हैं तभी ये ऊपर का वार्निश हटता है। तो बस 1-2 बार करते हैं और बढ़िया तरीके से ये साफ हो जाता है। इसको आप देखेंगे इसमें का कलर भी इसका चेंज हो जाता है, यानी इससे हमें पता चलेगा हाँ इससे कंटिन्यूटी मिलेगी। तो सभी वायरों को देखिए इसी प्रकार से हम सबको कर लेंगे, बारी बारी से भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो सभी के ऊपर का इंसुलेटर हटा लेंगे। हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया था, 2 भागों में तार सब ज़्यादा हो रहा था तो एक साथ पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार से सभी को हम हटा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसका कनेक्शन में देखिए टोटल 4 माला है। आपको फिर से अलग करके एक बार दिखा देते हैं। इसमें देखिए 2 तार ये हैं जो कि ये हमारे जो है अलग हैं और बाकी 2 अंदर हैं और बाकी 2 देखिए इधर है, यानी टोटल इसमें 4 माला है और हर माला से 2 तार निकले हुए, यानी टोटल 8 तार बाहर निकले हुए हैं, जिसमें 4 तार अंदर और 4 तार बाहर हैं। देखिए कनेक्शन जो होता है वो 1 से 3 होता है, रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में, यानी कि अंदर वाले का कनेक्शन अंदर वाले में करना है और बाहर वाले का कनेक्शन बाहर वाले में करना है। तो देखिए अंदर वाले का कनेक्शन हम 1 से 3 करेंगे। जैसे देखिए यहां से जब हम पकड़े, अब यहां से हो गया 1, इसको छोड़ करके आगे से गिनेंगे 1 2 और वो 3, 1 से 3 में, यानी या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि कोने से कोने में इसको जोड़ना होता है, यानी ये एक कोना है और एक कोने में जोड़ देना, यानी कोने से कोने में इसको जोड़ना है। 1 से 3 का कनेक्शन हमने और भी ज्यादा आपको समझाया हुआ है। तो देखिए कोने से कोने का मतलब हम आपको अभी कनेक्शन करके दिखाते हैं। उससे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, स्लिप लेना होगा। ये स्लिप देखिए 1 नंबर की है। ये स्लिप क्या होता है, ये वायर के ऊपर लगाया जाता है ना, जिससे क्या होता है कि ये जो पिघलता नहीं है, जोड़ पे हर जोड़ पे इसको लगाया जाता है। तो सभी जो अभी वायर हैं जिनको जिनको जोड़ना है 1 से 3 में, देखिए क्या है कि ये सबसे पहले हम रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों में का कनेक्शन करेंगे, रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। तो देखिए इसको हम बढ़िया तरीके से जोड़ करके और इसके ऊपर से सोल्डिंग भी कर सकते हैं। ये सोल्डिंग करने का मतलब ये होता है ना कि ना अगर ये स्पार्क वगैरह करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये बढ़िया तरीके से कार्य करता है। और तो हम इसको बढ़िया तरीके से देखिए जोड़ देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसमें 1 से 3 में 1 को जोड़ दिया और ऊपर ये धीरे से ऐसे स्लिप चढ़ा देंगे। अब जोड़ देखिए क्या हुआ, ढक गया। तो ये हमारा एक पॉइंट जुड़ गया जो कि हमारा अभी स्टार्टिंग का पॉइंट था। अब रनिंग वाले को हम अगर कनेक्शन करेंगे तो देखिए उसको भी क्या है कि टोटल 2 तार इधर है 2 उधर है, तो हम क्या करेंगे, कोने से कोने में जोड़ देंगे। देखिए ये कोने से कोने जोड़ सकते हैं या तो फिर हम चाहे तो दूसरे कोने से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां से गिन के देखिए जैसे ये तार हमने बाहर छोड़ दिया, आगे से गिनेंगे 1 2 और ये 3, तो 1 से 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। देखिए किसी कोने से कोने को हम जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा, उसके अलावा जो बचे हुए दोनों कोने उसको भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्लिप काट करके पाइप में लगा लेंगे और पाइप में लगाने का कोई भी नया तरीका नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से देखिए जितना तार बाहर निकला स्लिप उतनी बाहर निकलनी चाहिए और बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे और कोने से कोने में फिर से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 से 3 में। अब देखिए टोटल 4 तार बचे हुए हैं। टोटल 8 तार थे कनेक्शन करने के बाद, अब 4 तार बचे हैं। यही जो चारों तार हैं वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए इसी के साथ कनेक्शन किया जाएगा। तो इन चारों को बाहर निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो चारों वायर है उसमें हम स्लिप डालेंगे। ये हमारी जो स्लिप पड़ेगी अभी पतला वाला ही स्लिप पड़ेगी, यानी 1 नंबर की स्लिप का हम प्रयोग करेंगे। और ये हमारा देखिए मेन लीड का हम वायर प्रयोग करेंगे, यानी यही वो दोनों तार होंगे, ये चारों तार होंगे जिसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हम चारों के चारों तारों को बाहर निकालेंगे, 2 तार रेड और 2 ब्लैक कलर में बाहर निकालेंगे और उन्हीं चारों के साथ देखिए यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 तार काट लेते हैं। चारों तार को जोड़ने के बाद देखिए हमें मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेना होगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए कहाँ ऑन करते हैं इसको, देखिए डिजिटल मल्टीमीटर, इसको सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले कंटिन्यूटी पॉइंट होता है और यहीं पर देखिए हम जब दोनों को टच करवाते हैं तो इससे वीप की आवाज़ आती है, इससे साउंड की आवाज़ आती है। तो समझिए सही जगह पे ऑन है। अब हमें इससे कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी अंदर वाले से अंदर वाले को और बाहर वाले से बाहर वाले को, यानी रनिंग से रनिंग को और स्टार्टिंग से स्टार्टिंग को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम रख के चेक कर रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार से देखेंगे कि अभी ये कंटिन्यूटी देखिए बता रहा है। तो यानी ये जो दोनों वायर है हमारे बाहर वाले वो सही है। अब हम इसको अंदर वाले में रख करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमने कलर के हिसाब से भी निकाला, रेड से रेड को चेक करेंगे, ब्लैक से ब्लैक को चेक करेंगे। मतलब जो रेड वाले यहाँ पर हैं वो देखिए हमारा अलग है और स्टार्टिंग वाले अलग हैं, यानी इसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के बनाए गए हैं। अब इस प्रकार से देखेंगे हम इसका जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो अब हमें इसका कनेक्शन करना है, फाइनली कंप्लीट करना है। तो कनेक्शन तो हमारा हो ही गया था। हम करने के बाद देखिए तार को जोड़ने
जो हमारा स्लिप है उसको जोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो इसका जोड़ वाला तार था उसको हम क्या करेंगे 0 नंबर वाली स्लिप में इसको अंदर कर देना है, और अंदर करेंगे तो ये आसानी से चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तार थोड़ा सा बस बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये आसानी से उसमें चला जाएगा। उसके बाद जो 3 नंबर वाली स्लिप है इसके ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि जो अंदर 0 नंबर वाली स्लिप है और वायर दोनों के बीच में ये रहेगा। तो क्या होगा, दोनों में बराबरी बनी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तार कोई बाहर नहीं खिंचाएगा। अब देखिए जो चारों वायर है ये चारों के चारों हमने जोड़ दिया। ये चारों कहां से आए जानते हैं ना, कि 2 अंदर वाले में से और 2 बाहर वाले में से, यानी 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के। हमने 4 तार निकाला। अब देखिए रनिंग का मतलब ये है कि दोनों रेड एक है और दोनों ब्लैक एक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने पीछे की साइड में बांधा उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सभी को चारों को एक साथ पकड़ करके और इसको बढ़िया तरीके से बांध देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बांध दिया गया। अब हम देखिए कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं और इसको चेक करेंगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चेक करने का आपको यहाँ पे एक नया तरीका भी सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कनेक्शन सीखेंगे बिना रोटर वगैरह के, बिना पंखी वगैरह के भी हम इसको चेक करेंगे कि ये मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने मल्टीमीटर से भी नहीं चेक करेंगे, सीधे लाइट लगा करके कैपेसिटर वगैरह सब लगा के चेक करेंगे। तो इसमें देख पाएंगे टोटल जो 4 तार निकले हैं, 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग के। तो देखिए एक रेड और एक ब्लैक को हम एक ही में जोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, ये कॉमन बना दिया, यानी दोनों जो रेड ब्लैक है वो अलग अलग है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग होगा, वो कॉमन बना दिए। और बाकी के जो दोनों तार बचे उसको हम कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। देखिए बाकी के जो दोनों तार है उसको हम कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल देखिए तार कोई नहीं बचा है। एक तो रेड और एक ब्लैक वाले को हम एक ही में जोड़ दिए, जिसको हम कॉमन बना लिए, और बाकी के 2 यहाँ पर जोड़ दिए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से तार लेंगे और इसको हम डायरेक्ट इस बोर्ड में सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने की वजह से क्या होगा देखेंगे आपको, यहाँ पर देखिए हम उस तार को भी जोड़ दे रहे हैं। अभी जो हमारा इसको हम मेन लीड के रूप में बना रहे हैं, यही देखिए छोटा सा तार है जो हम बाहर लगाएंगे, जो बोर्ड में अभी लगाएंगे। तो देखिए एक तार को हमने कॉमन में जोड़ा, एक को कैपेसिटर के किसी एक में जोड़ सकते हैं। पंखा सीधा चला तो ठीक है, उल्टा चला तो हम उसके कैपेसिटर वाले पॉइंट को बदल देंगे। कनेक्शन को अभी हम दोबारा आपको फिर से समझाएंगे। उससे पहले देखिए ये पेचकस जब हम डालेंगे ना इस रोटर के अंदर, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा, बहुत तेजी से चुंबक की तरह खींचेगा, और इससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम बोर्ड में इसको पावर की सप्लाई देंगे और उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे, और बोर्ड को जैसे ही ऑन करेंगे देखेंगे इसमें किटकिटाहट की आवाज आएगी और ये बहुत तेज तरीके से देखिए खींच रहा है। तो देखिए इसको जब ये इतना चिपक जाएगा ना, चिपकने के बाद क्या होगा कि आप इसको छुड़ाएंगे तो भी नहीं छूटेगा, बहुत ही तेज गति से चिपक जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए हम मोटर को चेक कर सकते हैं कि ये चलेगा, कार्य करेगा कि नहीं। अब देखिए जब हमने चेक कर लिया तो इसकी जो पूरी बॉडी है उसको हम क्या करेंगे, पैक करेंगे। पैक करने के लिए देखिए जो पीछे का साइड है वो पीछे ही लगाएंगे, और जो हमारा तार उसको बाहर निकालेंगे, फिर रोटर लगाएंगे, फिर आगे का ढक्कन लगाएंगे। तो इसको देखिए फाइनली हम यहाँ पे कंप्लीट लगा करके आपको दिखा देंगे डायरेक्ट। इसको जो स्क्रू वगैरह है सभी को टाइट करना बराबर बराबर चाहिए। अगर एक साथ कोई स्क्रू आप टाइट कर देते हो तो क्या होगा, ये एक साइड में ज्यादा टाइट हो जाने की वजह से जो इसका रोटर है वो जाम हो जाएगा, बाद में ये घूमेगा नहीं, चलने में दिक्कत करेगा। देखिए मोटर तो हमारा सही बना है लेकिन चलने में दिक्कत करेगा। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, बराबर बराबर इसको बांधना चाहिए धागा लगा करके। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से सभी को बस थोड़ा थोड़ा एक एक चूड़ी टाइट करते जाएंगे, सब बराबर हो जाएगा। रोटर को ऐसे घुमा के भी देख लेंगे सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। चलिए अब कनेक्शन की बात करते हैं। देखिए कनेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए एक रेड और एक ब्लैक को हम एक ही में जोड़ लेते हैं। इसमें रनिंग स्टार्टिंग हमें नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना तो पता है ना कि रेड रेड एक है, ब्लैक ब्लैक दूसरा है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को देखिए हमने क्या किया, एक ही में जोड़ दिया, एक रेड एक ब्लैक को, और उसी में जोड़ देते हैं अपना। देखिए ये मेन लीड का हमारा इसको हम तार बनाए हैं, तो ये कॉमन वाला समझ लीजिए, यानी न्यूट्रल का समझ लीजिए, कॉमन वाले में जोड़ दिए। अब 2 तार जो फैन के और बचते हैं उसको हम जोड़ेंगे कैपेसिटर में। देख पाएंगे यहाँ पर हम उन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ दिए, और एक तार तो उधर हम कॉमन बनाई दिए। अब देखिए जो एक और हमारे मेन लीड का जो तार है, छोटा सा मेन लीड बनाए हुए हैं हम यहाँ पर, तो देख पाएंगे उसका जो एक तार है उसी को हमें जोड़ना है कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में। हम यहाँ पर हाथ में पकड़े रहेंगे और आपको लगा करके भी दिखा देंगे। तो इसको हम देखिए किसी एक में रखेंगे पंखा उल्टा चलेगा, दूसरे में रखेंगे पंखा सीधा चलेगा। चलिए अभी हम आपको इसको चला के दिखा देते हैं। तो देखिए इसको हम जब चला रहे हैं ना तो इससे तेजी से आवाज आ रही है। देखिए हम आपको चला के दिखाते हैं, इससे जो आवाज आ रही है वो तेजी से आ रही है। तो इसके अंदर बैरिंग लगा नहीं, बुश लगा, और बुश जो है उसमें टेढ़ा हो चुका है। तो इसको अभी सही कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कितना तेज आवाज कर रहा है, लेकिन चल रहा है पूरा फास्ट गति से, स्पीड गति से। तो इसी प्रकार हम फैन मोटर को आसान तरीके से बना सकते हैं, उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए फैन अगर आवाज कर रहा है या फिर अगर लगाने पर ऐसे घों घों की आवाज आ रही है, देखिए अभी हम आपको लगा के चेक कराते हैं। जैसे अगर केवल ऐसे देखिए घों घों की इसमें आवाज आ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो इसकी फिटिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई। बाइंडिंग से मतलब नहीं होता है, जो इसके चारों नट वगैरह वो अगर सही से नहीं हुए रहेंगे तो इससे सिर्फ घों घों की आवाज आएगी। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, फराटा फैन नीचे गिर जाता है तो भी ये आवाज आती है। तो मोटर बाइंडिंग से संबंधित किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।